हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। हमारे सामने मैथ्स का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैथ्स का क्वेश्चन जो कि डिस्टेंस और टाइम का है। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ ट्रेन ट्रेवल्ड एट वन थर्ड ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। मतलब एक ट्रेन है जो कि उसकी यूजुअल स्पीड है, जो भी उसकी यूजुअल स्पीड होती थी उससे वन थर्ड यानी कि कम करके, है ना। वन थर्ड मतलब क्या होगा, कम ही करेंगे। तो कम स्पीड पे, वन थर्ड स्पीड पे वो चल रही है। एंड हैंस रीच द डेस्टिनेशन 30 मिनट्स आफ्टर द शेड्यूल टाइम। तो जो भी शेड्यूल टाइम था, सीधी सी बात है, अगर स्पीड कम होगी तो क्या होगा कि आप लेट पहुंचोगे। तो आप लेट पहुंच रहे हो, कितने मिनट से लेट हो गए आप? 30 मिनट से लेट हो गए। ठीक है। अब ये तो हो गया जाने का टाइम, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? ऑन इट्स रिटर्न जर्नी, ट्रेन चली गई, अब ट्रेन वापस भी आएगी। तो ट्रेन जब रिटर्न आ रही थी तो द ट्रेन इनिशियली ट्रेवल्ड इट्स एट इट्स यूजुअल स्पीड फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट तक जब ट्रेन रिटर्न में आई तो 5 मिनट तक तो अपनी यूजुअल स्पीड से आई। ठीक है। बट देन स्टॉप्ड फॉर 4 मिनट्स, फिर 4 मिनट के लिए वो रुक गई। फॉर एन इमरजेंसी, उसको कुछ इमरजेंसी हो गई तो 4 मिनट के लिए रुक गई। तब सवाल क्या पूछ रहा है? द परसेंटेज बाय विच द ट्रेन मस्ट नाउ इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड। तो जो इसकी यूजुअल स्पीड थी उससे कितना परसेंटेज वो बढ़ा है, सो एज टू रीच द डेस्टिनेशन एट द शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम पर पहुंच जाए वो। ये सीधी सी बात है। अगर वो रुकता नहीं, अगर ट्रेन बीच में नहीं रुकती, अपनी यूजुअल स्पीड से चलती रहती चलती रहती चलती रहती, तो वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती, टाइम पर पहुंच जाती। लेकिन वो 4 मिनट का ब्रेक ले लिया उसने। अब वो 4 मिनट का ब्रेक ले लिया, इसकी वजह से वो लेट हो सकती है। तो वो लेट ना हो, वो कह रहा है कि लेट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टाइम पे पहुंचना चाहिए। ट्रेन जो है एकदम टाइम पे पहुंचे। तो ट्रेन टाइम पे पहुंचेंगे तो सीधी सी बात है, आप स्पीड क्या करोगे, बढ़ाओगे ना भैया। आपको अगर घर जाना है और आप लेट हो गए हो और आपको घर वाले बुला रहे हैं तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी जाओगे, स्पीड बढ़ाओगे। तो यहाँ पर भी यही सवाल है कि कितना परसेंट बढ़ाया जाए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा रेशियो से। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्पीड जो है हमारे सामने, ये जो ओरिजिनल यानी कि यूजुअल स्पीड है, इसको मैं ओरिजिनल स्पीड लिखूंगा। ये ओरिजिनल स्पीड। और यहाँ पर लिखेंगे अपन गिवन स्पीड, है ना। फर्स्ट केस बता रहा हूँ मैं, जब ट्रेन यहाँ से जा रही है, ट्रेन अपने डेस्टिनेशन से यहाँ जा रही है, तब की बात है। तब इसने ही बोला है, देखो, ट्रेन ट्रेवल एट वन थर्ड ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड। तो मैंने क्या किया कि मान लो कि ओरिजिनल स्पीड उसकी, मान लो कि 3 रही होगी। कितनी रही होगी? 3। 3 उसकी ओरिजिनल स्पीड रही होगी। तो अब जो है वन थर्ड हो गई है। वन थर्ड हो गई मतलब इसका वन थर्ड निकालोगे तो कितनी हो गई? 1 हो चुकी है। ठीक है। देखिए मैंने 3 क्यों लिया यहाँ पर, ओरिजिनल स्पीड मैंने 3 क्यों लिया, क्योंकि इसने वन थर्ड दिया है। तो आप 3 या फिर 3 का मल्टीपल ले सकते हो ताकि आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो। 6 भी ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 60 ले सकते हो। तो मैंने लिया कि 3 से 1 हमारी स्पीड हो गई, पहले 3 थी अब 1 हो गई। तो ये जो है, ये रेशो है काय का है, ये है हमारा स्पीड का रेशो। किसका है? स्पीड का रेशो। ठीक है। अगर हम टाइम का रेशो निकालें, तो अगर आपने स्पीड टाइम पढ़ा है तो स्पीड और टाइम का जो रेशो होता है वो रिवर्स होता है। रिवर्स होता है मतलब अगर 3 से 1 हो रही है स्पीड तो टाइम क्या हो जाता है? 1 से 3। सीधी सी बात है, स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ जाएगा, देखो टाइम बढ़ रहा है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है यानी कि दूरी आपकी समान है, अगर आप समान दूरी तय कर रहे हो, तो अगर आप स्पीड कम करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो स्पीड और टाइम के रेशियो को मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर अनुपात में यानी कि रेशियो में इस टाइम जो है कितना बढ़ गया अनुपात में। देखिए आप, पहले 1 था, 3 हो गया, कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। बढ़ गया। ओरिजिनल कितना दिया है? ओरिजिनली कितना बढ़ा? क्वेश्चन के हिसाब से 30 मिनट बढ़ा। 30 मिनट बढ़ा है ओरिजिनली। ठीक है। तो जो रेशियो में दो रेशियो जो है 30 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा भैया? 15 मिनट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो एक रेशियो 15 मिनट के बराबर है। तो मैं आपसे ओरिजिनल टाइम पूछूं, ये टाइम है ना, ये ओरिजिनल टाइम 1 है। तो क्या ओरिजिनल टाइम 15 मिनट हो जाएगा क्या? यानी कि ट्रेन को जो ओरिजिनली टाइम लगता है वो कितना लगता है? 15 मिनट लगता है। हमने टाइम तो निकाल दिया कि भैया ओरिजिनल टाइम कितना है? 15 मिनट। ठीक है। स्पीड में देखूँ, स्पीड को हम ऐसे मान लो कि देखो टाइम लिख देते हैं हम यहाँ पर, ओरिजिनल टाइम है 15 मिनट्स, ये हमने निकाल लिया है। स्पीड की बात करें हम तो स्पीड हो जाएगी हमारी 3। यहाँ पर रेशियो में 3 चल रहा है, 3 आप इस तरह से लिख लो, 3 यूनिट पर मिनट। ठीक है। किलोमीटर ले लो, मिनट मीटर ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मैंने यहाँ पर यूनिट ले लिया। ठीक है। तो यूनिट पर मिनट। ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मीटर ले लेते हैं ताकि हमको
क्वेश्चन करने में आसानी हो। कुछ भी ले सकते हो। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर मीटर। ठीक है, 3 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है। तब आप बताएंगे डिस्टेंस कितनी होगी। 3 मीटर पर मिनट से चल रहा है और 15 मिनट तक चला है, तो डिस्टेंस क्या हो जाती है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 45। 45 क्या हो गया, मीटर। 45 मीटर की डिस्टेंस है, टाइम भी आ गया, स्पीड भी आ गई और डिस्टेंस भी आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अब क्या बोल रहा है। अब वो बोल रहा है कि ट्रेन रिटर्न आती है और 5 मिनट तक अपनी ओरिजिनल स्पीड से चलती है। तो 5 मिनट, देखिए 5 मिनट, 5 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी ये हमें बताना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 5 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो लिख देता हूँ यहाँ पर। तो मान लेते हैं हम उसको D1 बोल देते हैं कि D1 ट्रेवल करी। तो 5 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी, स्पीड इंटू जो 5 मिनट है वो आ जाएगा, है ना। ये स्पीड है, ये टाइम है। ठीक है, तो स्पीड है कितनी, 3 मीटर पर मिनट से चल रही है और 5 मिनट तक चली, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कितना आ जाएगा, 15 मीटर। मतलब हम ये बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से बताने की कोशिश करता हूँ। ये था ए, ये था बी, इधर से तो ये ट्रेन चली गई, है ना। उधर से आने में 5 मिनट तक चली, मतलब कि मान लो कि यहाँ तक चली वो, तो यहाँ तक आपका कितना आ गया यहाँ पर, 15 मिनट, ओ सॉरी 15 मीटर। और टोटल आपको दे ही रखा है कितना, 45 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 45 मीटर। तब मैं आपसे पूछूं कि जो डिस्टेंस बची हुई है ना, वो कितनी है। क्या हम बता सकते हैं जो AC की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 30 मीटर, है ना। तब आप देखिए यहाँ पर कि डिस्टेंस बची कितनी है, 30 मीटर बची हुई है। 30 मीटर बची हुई है, आपने टाइम 5 मिनट ले चुके हो आप, 5 मिनट तो आप ले चुके हो। इसके बाद एक्स्ट्रा में आप इमरजेंसी के लिए रुक रहे हो, तो इसीलिए आपका जो टाइम कितना खर्च हो चुका है, 9 मिनट आपके खर्च हो चुके हैं। ये 9 मिनट चलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, एक सेकंड, यहाँ पे नहीं नजर आ रहा होगा। हम इसको नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आपका 5 मिनट तो उधर खर्च हो गया और 4 मिनट कैसे हो गया, रुकने में हो गया, तो टोटल 9 मिनट खर्च हो गया। ठीक है, अगर आप यूजुअल टाइम पर पहुंचना चाहते हो, यानी कि 15 मिनट में पहुंचना चाहते हो, तो आपका रिमेनिंग टाइम, अब आपके पास ना 6 मिनट ही बचे हैं बस, 6 मिनट ही बचे हैं। और अभी हमने डिस्टेंस निकाली, कितने मीटर बची है, 30 मीटर। 30 मीटर तक जाना है 6 मिनट में। तो अब जो स्पीड आएगी, इसको एस डैश बोल दो, है ना। तो अब जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 30 डिवाइड बाय 6, है ना। आपको 30 मीटर कवर करना है 6 मिनट में, यानी कि 5 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो आपने स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी ना। पहले आपकी स्पीड हुआ करती थी 3 मीटर पर मिनट, लेकिन अब आपने स्पीड को बढ़ानी पड़ी क्योंकि आपने 4 मिनट का ब्रेक ले लिया था। बढ़ा के कितनी कर दी, 5। सवाल क्या पूछा है, इंक्रीज कितना हुआ है। तो देखिए ना, 3 से 5 हुआ है, यानी कि कितना इंक्रीज किया है, किए हो आप 2 मीटर पर मिनट को इंक्रीज किए हो। और परसेंटेज में जब पूछे तो डिवाइड में क्या कर देना चाहिए, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल कितना था, 3, और परसेंट की बात चल रही है तो 100% लगा दिया। तो 2/3 आपको पता होगा कि कितना होता है, 66.67% होता है। तो ऑप्शन में हमारे सामने 67 दे रखा है। तो ये परसेंटेज में याद रखिएगा, न कि ये किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर मिनट में नहीं है, ये परसेंटेज में है कि कितना परसेंट बढ़ाया गया है। तो 67% बढ़ाया गया है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये समझाने के लिए इसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बना देंगे। थैंक यू सो मच।